अगर सच में ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को बनाया है, तो फिर ब्रह्मा को किसने बनाया है? आइए जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली बने हुए हैं। हम सबको आज तक बस इतना ही बताया गया है कि विज्ञान के हिसाब से ब्रह्मांड यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई, लेकिन वैज्ञानिकों को यह नहीं पता कि वह सिंगुलैरिटी पॉइंट खाली अंतरिक्ष में आया कहां से, जिसके फटने से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। और हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्रह्मादेव ने ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन सवाल यह है कि ब्रह्मादेव की रचना कैसे हुई। इसका उत्तर ढूंढने के लिए जब हम हिंदू ग्रंथों में जाते हैं तो अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन इतनी सारी किताबें पढ़ने में बहुत समय लगता है। इसलिए मैंने चैटजीपीटी से कहा कि सारे हिंदू धर्म ग्रंथों को छानकर बताओ कि ब्रह्मादेव की रचना कैसे हुई। उसका उत्तर सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए थोड़ी प्रेरणा मिलती रहे। तो अब आते हैं विषय पर। चैटजीपीटी ने एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग उत्तर दिए हैं। 1. वैष्णव परंपरा विष्णु जी की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। अच्छा, तो इसका मतलब पहले विष्णु जी आए। मैंने पूछा कि फिर विष्णु जी का जन्म कैसे हुआ? इसका उत्तर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। 2. वैदिक मनुस्मृति परंपरा हिरण्यगर्भ स्वर्ण अंड से ब्रह्मा का जन्म हुआ, मतलब एक सुनहरे अंडे से विष्णु जी का जन्म हुआ। लेकिन यह सुनहरा अंडा अपने आप कहां से आया? जब मैंने थोड़ा शोध किया तो मुझे इसके 3 उत्तर मिले। ऋग्वेद हिरण्यगर्भ सूक्त कहता है कि सृष्टि की शुरुआत में केवल जल था, उसी जल में एक स्वर्ण अंड प्रकट हुआ, वही अंड फूटकर ब्रह्मा या प्रजापति का जन्म स्थान बना। मनुस्मृति अध्याय 8 परमात्मा ने पहले जल की रचना की, फिर उस जल में एक बीज छोड़ा, वही बीज स्वर्ण अंड बन गया और लाखों वर्षों तक जल में रहा। अंततः उसी से ब्रह्मा प्रकट हुए। पुराणों का दृष्टिकोण, कुछ पुराण इसे विष्णु की लीला बताते हैं, यानी पहले विष्णु ने जल बनाया और फिर उसमें स्वर्ण अंड उत्पन्न किया जिससे ब्रह्मा निकले, मतलब यह भी विष्णु की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि विष्णु का जन्म कैसे हुआ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3. शैव परंपरा शिव से ही विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए, लेकिन शिव का जन्म कैसे हुआ यह आपको चौथे बिंदु पर पता चलेगा। 4. शक्त परंपरा आदिशक्ति देवी से विष्णु, शिव और ब्रह्मा प्रकट हुए, लेकिन जब मैंने विष्णु जी के बारे में शोध किया तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। पहला उत्तर यह मिला कि जिस स्वर्ण अंडे से अभी हमने जाना ब्रह्मा जी आए और उस अंडे को विष्णु जी ने बनाया, लेकिन अब पता चल रहा है कि उस अंडे से ब्रह्मा जी नहीं बल्कि विष्णु का जन्म हुआ। तो फिर वह अंडा किसने बनाया? और अगर अंडे से विष्णु जी निकले थे तो ब्रह्मा जी कैसे आए? दूसरा उत्तर यह मिला कि शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों का जन्म हुआ, लेकिन शिव जी तो खुद आदिशक्ति देवी से जन्मे हैं, और अगर बात करें आदिशक्ति की तो उनका कोई जन्म ही नहीं है, वे तो अपने आप ही एक दिन प्रकट हो गईं। इसका मतलब यह हुआ कि यह सब मिलकर हमें ही भ्रमित कर रहे हैं।